टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के पाक और मुकद्दस तरीन नाम में आज फिर आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में मैं आदाब अर्ज करता हूं। तारीफ करता हूं उस खुदावंद की जो हम्द और सताइश और तारीफ के लायक है, और उसके बाद आप सबों के लिए जो हमारे साथ हमारी स्काइप आईडी पर परस्तश के जरिया से और दुआओं और मीटिंग के प्रिजाइड किए जाने के वसीला से मेरे लिए बरकत का सबब बने, मैं आपके लिए खुदावंद के हुजूर बरकत पर बरकत मांगता हूं। और फिर आप जो हमारे साथ ऑनलाइन फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस कलाम को मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं, मैं आपके लिए भी दुआ करता हूं कि खुदावन इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से आज एक बार फिर मुझसे और आपसे हम कलाम होने वाला हो। हमने गुजरे 2 हफ्तों से दानियेल नबी की किताब के मुताले का आगाज किया, लेकिन गुजरे दोनों हफ्ते हमने इस किताब के तारुफ में गुजारे हैं। और आपके सब्र और आपकी बर्दाश्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आज फिर इस तीसरे और आखिरी इंट्रोडक्शन यानी तारफी सिलसिले में भी आप मेरा साथ देंगे और बर्दाश्त करेंगे। और खुदावन ने चाहा, उसकी मर्जी हुई तो नेक्स्ट वीक हम फिर पहले बाब की पहली आयत से मुसलसल मुताले का आगाज करेंगे। लेकिन किसी भी किताब का तारुफ होना इसलिए भी जरूरी है कि जब बैकग्राउंड और पस मंजर का कुछ पता चल जाता है तो किताब के समझने में किसी हद तक फायदा होता है। दानियेल नबी की किताब अंबियाए अकबर में से और सहाइफुल अंबिया में से एक बड़ी किताब है और बहुत गहरी है। उलमा इस किताब के साथ मुकाशफा की किताब को रख कर मुतालिया करते हैं और बहुत कुछ सीखने का इत्तफाक होता है, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। दानियेल नबी का सहीफा तारीख पर भी मबनी है। माजी में जो कुछ इसराइल की ममलकत पर होता रहा, ख्वाबो 2 हिस्सों में मुनकसम होने से पहले या उसके बाद, इसका जिक्र हम दानियल नबी के इस सहीफे में देखेंगे जो पहले 6 अबवाब पर मबनी है यानी तारीख। और फिर हम 7वें बाब से 12वें बाब तक हम इस किताब में जो नबुवती कलाम है, जो अहद हाजिर के लिए और आने वाले वक्त के लिए है, उससे मुताल्लिक भी हम देखेंगे। इसलिए भी इसका पस मंजर हमारे लिए जानना अच्छा और जरूरी था। और हर बार कोई ना कोई नई बात तो हमें मिलती ही है ना, इसलिए भी हम इसका मुतालिया कर रहे हैं। और फिर इस किताब का, इवन बाइबल मुकद्दस का, मैं यूं कहूंगा कि जो मरकजी किरदार है वो खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह,
मेरा और आपका निजात दहंदा है, इसलिए भी हम इस किताब का मुतालिया कर रहे हैं। और दूसरा तिमोथियस 3 बाब और उसकी 16 आयत में जो बड़ी मारूफ है, यह लिखा है कि हर एक सहीफा खुदा के अलहाम से है, तालीम, इस्लाह, तरबियत और इल्जाम के लिए मौजू और मुनासिब है। इसलिए हम इस किताब का मुतालिया कर रहे हैं और फिर अपने ईमान की मजबूती के लिए भी, क्योंकि दानियेल और दानियेल के 3 साथी इंतहाई मुश्किल हालात में भी उस खुदा पर जो उनकी उम्मीद थी भरोसा किए रहे, ईमान रखा, और उस खुदा ने उनको शेरों के मुंह से भी और आग की भट्टियों से भी बचाया है। दानियल के दोस्तों के नाम अफसोस है कि हम बाबली देवताओं के नाम से हम जानते हैं, और बाज़ औक़ात तो हम बाइबल की बड़ी बड़ी बातों पर भी और छोटी छोटी बातों पर भी बड़े मबासे करते हैं, जो शायद बालिग मसीहों के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अफसोस कि हम बाबली देवताओं के नाम से, जो बाबली नाम है, यानी सदरक, मीसक और अब्दनजू, इन नामों से तो हम उनको जानते हैं, लेकिन अफसोस उनके जो ओरिजिनल नाम थे, इब्रानी नाम, अफसोस के बहुत कम लोग उन नामों से वाकिफ हैं। तो फिर फैसला करने की जरूरत है कि क्या मैं बाबली देवताओं के नाम से उनको जानूं, या उनके जो यहोवा खुदा के नाम से मंसूब नाम है, उन नामों को जानूं जो मेरे लिए और आपके लिए बड़े ईमान अफरोज हैं, मिसाइल, अजरिया और हननिया। हम बात करेंगे जूं जूं आयात में आगे बढ़ेंगे तो, लेकिन अच्छा होगा कि उनके ओरिजिनल हिब्रू जो इब्रानी नाम है, उन नामों से हम उनको पुकारें। यह ज्यादा बेहतर और ज्यादा मुनासिब होगा। याद रहे कि दानियेल जिस लफ्ज के, जिस ये 2 अल्फाज का मजमुआ है, दानियेल यानी खुदा मेरा मुनसिफ है। एल इब्रानी में नाम है, दानी ये भी इब्रानी में। मुनसिफ है यहोवा खुदा, खुदा मेरा मुनसिफ है। और हम दानियेल को इस किताब में, चूंकि इस किताब का इंसानी मुसन्नफ दानियेल नबी है, अगरचे पूरी बाइबल मुकद्दस का एक ही मुसन्नफ है और वो खुदा बजाते खुद खुदा का रूह है, लेकिन खुदा ने मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से कई ऐसे लोगों को चुन लिया जिनके कलूब को पाक रूह की कुदरत से मुनव्वर किया, ख्याल दिए, ताकि वो अपने अल्फाज में खुदा के दिल की बात को लिख सकें और तहरीर कर सकें। ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन इस किताब में जब मैं दानियेल को देखता हूं तो वो अक्सर औकात अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर पेश करता है, और बाइबल मुकद्दस में इस तरह का अदब यानी कई कुतुब में हमें मिलता है। थर्ड पर्सन से क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि जैसे पौलुस रसूल लिखते हैं और वो कहते हैं, मैं मसीह में एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो तीसरे आसमान तक गया। तो मसीह में एक ऐसे शख्स को जानता हूं, वो कौन था? पौलुस रसूल अपनी जात की बात करते थे, लेकिन अपने आप को इनडायरेक्टली पेश करते थे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, इवन खतूत और बहुत सारी बाइबल मुकद्दस में कुतुब में आप जो उनके मुसन्नफ हैं,
अपने आप को मैं यूहन्ना या मैं दानियल इस तौर पर बहुत कम हम उनको देखेंगे। और दानियल की किताब में दानियल 3 मकामात पर अपने आप से मुताल्लिक बताते हैं कि मैं दानियल, और हम देखेंगे बाकी तमाम मकामात में आपने अपने आप को एक थर्ड पर्सन के तौर पर पेश किया। और इवन बाइबल मुकद्दस में जो यहोवा खुदा है उसने भी कई मकामात पर अपने आप को एक थर्ड पर्सन के तौर पर पेश किया, यानी डायरेक्ट या बराह रास्त नहीं, गैर बराह रास्त तौर पर अपने आप को पेश किया। और उसकी एक वजह यह भी थी कि ये अंबिया ये सोचते थे कि हमें अपने आप को सामने नहीं रखना, जिसके हम खादिम हैं उसको सामने रखना है, और उस पैगाम को जो उसने हमें दिया है हमारे लिए और दूसरों के लिए, ताकि हम उस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। मिसाल के तौर पर जब मैं दानियेल 8 बाब और उसकी पहली आयत को देखता हूं तो यहां पर लिखा है, बेलशस्सर बादशाह की सल्तनत के 3 साल में मुझको हां मुझ दानियेल को एक रोया नजर आई, यानी मेरी पहली रोया के बाद यहां पर वो अपने आप को पेश करता है मुझ दानियेल को। और फिर जब हम 9 बाब की 2 आयत में देखते हैं तो यहां लिखा है, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में मैं दानियेल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाज़िल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी 70 बरस पूरे करेंगे। यहां भी वो अपने आप को डायरेक्ट पेश करता है। और फिर 9 बाब की 20 आयत में भी, और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपने और अपनी कौम इस्राएल के गुनाहों का इकरार करता था, और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने खुदा के मुकद्दस के लिए मुनाजात कर रहा था, खुदा के मुकद्दस के लिए मुनाजात कर रहा था। ये दानियेल नबी ही यहां पर बात कर रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ, जिक्र करते हैं वो। इन 3 जगहों पर ये एग्जाम्पल्स हैं कि दानियेल अपने आप को डायरेक्टली पेश करते हैं कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं। लेकिन मजीद डिटेल जो बाकी हिस्से में है, दानियेल अपने आप को एक गैर बराह रास्त तौर पर पेश करते हैं, यानी अपने आप को मंजर आम पर शो ऑफ के लिए नहीं लाते हैं, और इसकी बहुत सारी और वजूह भी है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि नहमिया की किताब में भी ये एक शख्सी सी किताब है, और उसमें भी नहमिया अपने आप का नाम पेश करते हैं अक्सर औकात। लेकिन मासवा इन चंद कुतुब के ज्यादातर बाइबल मुकद्दस का जो अदब है वो ऐसा ही है कि वो अपने आप को एक गैर बराह रास्त तौर पर थर्ड पर्सन के तौर पर पेश करते हुए हमें नजर आते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, जब मैं खरूज की किताब को देखता हूं तो वहां पर खरूज 20 बाब में तो जो यहोवा खुदा है उसने वहां पर अपने आप को किस तौर पर पेश किया। 20 की 2 में लिखा है, खुदावन तेरा खुदा, बल्कि इससे पहले पहली आयत भी, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई के, खुदा ने फरमाई के खुदावन तेरा खुदा। ये किसके बारे में वो बात कर रहा था? अपने आप के बारे में। लेकिन खुदावन तेरा खुदा, यानी मैं तुम्हारा खुदा हूं,
यानी इस तौर पर यहां पर नहीं, खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूं। मूसा को कहा कि अपने लोगों को यूं कह। और फिर इसी बाब की 20 आयत में मूसा ने लोगों से कहा, तुम डरो मत, क्योंकि खुदा इसलिए आया है कि तुम्हारा इम्तिहान करे और तुमको उसका खौफ हो, ताकि तुम गुनाह ना करो। और मूसा ने अपने लोगों को इस बात के बारे में बताया है कि आपको किस तौर पर खुदावन अपने खुदा के हुजूर रहना है। यहां पर खुदा भी, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, अगरचे मूसा के जरिया से, लेकिन अपने आप को गैर बराह रास्त तौर पर इनडायरेक्ट पेश करता हुआ नजर आता है। अलावा अज़ीं, दानियल की किताब में हम मुख्तलिफ बादशाहों और बादशाहतों के अरूजो ज़वाल से मुताल्लिक भी देखेंगे। खा वो यहूदा था या इसराइल, खा वो असूर था या बाबल, खा वो पर्शिया यानी फारस था या मादी, या दारा बादशाह या अक्सवीरस, इन तमाम से मुताल्लिक हम इस किताब में मुतालिया करेंगे। लेकिन बाबल की बादशाहत जो बड़ी मारूफ थी, और फिर मादी फारसी सल्तनत जो बड़ी मारूफ है और कदीम वक्त से आज तक चली आ रही है, मैं ईरान की बात करता हूं। और फिर इसके बाद यूनान, ग्रीस, इसने भी बहुत दूर तक अपनी सल्तनत को उस कदीम दौर में कायम रखा। और फिर रोम की, इन सल्तनतों के अरूजो ज़वाल से मुताल्लिक भी, और जो प्रिडिक्शंस और प्रोफेसीज, पेशन गोइयां और नबुवतें इनसे मुताल्लिक हुई है, हम उन पर भी बाहम मिलकर बात करेंगे। लेकिन एक बात बहुत ही अहम तरीन है, और वो ये कि दानियल हर बात में खुदा जो आसमान का खुदा है, यहोवा, उसकी बात करते हैं। अगरचे बाबल में 70 साल की असीरी में, मैंने पहले भी कहा था, अगर वो इस रंग में जो बाबल का रंग था ढलते तो ढल सकते थे, ये चारों रफका, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो अपने खुदावन के एहसानात को कभी भूले नहीं, उनको याद रखा, और उसके मुताबिक वो अपने ईमान का तजर्बा करते रहे। मुख्तलिफ बादशाह थे, खा वो बेलशज़र था, नबूकदनेस्सर था, अक्सवीरस था या दारा था। इन बादशाहों की मौजूदगी में, जो अपने आप को उस वक्त बड़ा जोर आवर समझते थे, ये आसमान के खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, उसके नाम की तशहीर करते रहे, ताकि दूसरे लोग उस खुदा को जान सकें कि वो कौन है। और ये बड़ी ही अहम तरीन बात है जो हम यहां इस किताब में देखते हैं। जैसे दानियल 4 बाब और उसकी 37 आयत में है, लिखा है, अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम और ताजीम करता हूं। ये जो नबूकदनेस्सर, ये भी बाबली देवता का नाम था। नबू उनका देवता था, और कदनेस्सर का मतलब वो जो ताज की हिफाजत करता है, वो देवता जो बादशाह के ताज की हिफाजत करता है। ये नाम उसको दिया गया दानियल को। लेकिन वो कहता है नाम की कोई बात नहीं है यहां पर। वो कह रहा है मैं आसमान के खुदा बादशाह की सताइश और तकरीम व ताजीम करता हूं, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त
और अपनी सब राहों में आदल है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील करता है। और हम इस किताब में ऐसे मगरूरों की जिल्लत से मुताल्लिक देखेंगे कि कैसे हैवान की तरह चारा खाना शुरू हो गए, और मामूली अरसे के लिए नहीं, एक तवील दौरानिए और एक तवील अरसे के लिए। यह बड़ी अहम बात है और बहुत खास बात है, ताकि मैं और आप इस बात को जान सकें कि हमारा खुदा वो खुदा है जो बादशाहों को भी माजूल करना जानता है, और वो जो मेरी तरह और आपकी तरह शायद कबूल करें तो मजबला पर थे, उनको उठाकर अपने साथ तख्त पर बैठाता है। ये उसकी निगाह करम, ये उसकी मेहरबानी है कि हम इन बातों पर गौर कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जब दानियेल की बाबत देखते हैं, हमें उसके असीरी के बाद वापसी या उसके बाद उसकी मौत के बारे में, और इवन दानियेल की तदफीन के बारे में, और दानियेल और उसके साथियों की कब्र के बारे में हमें कोई जिक्र नहीं मिलता। किताब मुकद्दस में इसका जिक्र नहीं है। मसीह खुदावंद ने दानियेल का हवाला जरूर दिया, जैसे मैं पहले इंट्रोडक्शन में और सेकंड में भी थोड़ा सा टच दिया था और बताया भी था, लेकिन रवायात और रिसर्च और हिस्ट्री हमें यह बताती है कि दानियेल उस 70 साला बाबल की असीरी में जब वो था, एक बात तो गौर करने की है कि जब शाह बाबल ने यहूदा पर धावा बोला, तो आप जानते हैं कि उसने वहां पर ईंट से ईंट बचा दी और इन सब को असीर करके ले गया। मां बाद एक ऐसा वक्त आया, कौन सा, कि शाह फारस ने बाबल पर हमला किया, और फिर वो बाबल को और बाबल के लोगों को अपने काबू में रखकर गोया वहां ही उन पर हुक्मरानी करना शुरू हो गया। और कई उलमा और मुफक्किरीन, रिसर्चर ये बात कहते हैं कि अगलब है कि दानियेल 85 से 90 साल की उम्र के दौरान मर गया, खुदाबंद में सो गया। लेकिन वो शाह फारस खोरस के दौर में इस बाबल के फतह होने के बाद हुआ, और प्रेजेंट ईरान में एक शहर है शूसा, और या सूसन कहा जा सकता है, इसके इब्रानी नाम सूशा के हैं। वहां पर दानियेल की कब्र मौजूद है, और मैंने काफी रिसर्च की दानियेल द प्रॉफिट के ताल्लुक से, और ईरान में जो सूशा है, और वहां उस शहर में दानियेल की कब्र ही नहीं बल्कि बड़ा मकबरा बना है। और आप जानते हैं कि वहां पर काफी यहूदी लोग भी हैं, और ना सिर्फ यहूदी बल्कि मुसलमान भी। और मुसलमान तो आपको पता है कि नबियों की माने या नहीं माने ये एक अलग बात है, लेकिन उनके नाम की ताजीम जरूर करते हैं, जिस सबब से वहां पर हजरत दानियाल सलाम अलैका लिखा हुआ नजर आता है कि ये हजरत दानियाल नबी का मजार है, जहां पर लोग जाते हैं, और टूरिस्ट लोगों के लिए वो बड़ी अहम जगह है जहां पर लोगों का जाना होता है।
और वो वहां पर जाकर खूब यानी महजूज होते हैं और अपने ईमान की तकवीयत का सबब भी होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक प्रॉफिट है जो अहदे अतीक में माजी में रहे और उन्होंने अपने दौर में बहुत काम किया। याद कीजिए कि ये जो असीरियां होती रही, मैंने पहले भी कहा था कि इसराइल की शुमाली सल्तनत बाद इस सुलेमान के बेटों के हाथ आई, खाना जंगियां शुरू हुई और उसके बाद शुमाली सल्तनत अलग हो गई और जनूबी अलग, 10 कबीले एक और 2 कबीले जनूब में। और ये जो शुमाली सल्तनत थी ये इसराइल कहलाई, सिकम उसका दारुल खिलाफा था और फिर यहूदा का यरूशलेम। बुत परस्ती और गुनाह में मुब्तला हो गए दोनों, और फिर इसराइल असीर होकर असूर चला गया। और माबाद जब हम यहूदा को देखते हैं तो इनको असीर करके बाबल ले जाया गया। 3 मुख्तलिफ असीरियां हुई हैं, मैं यहूदा की बात कर रहा हूं। एक तो 607 के बलेज मसीह में, और उलमा ये कहते हैं कि ये जो 607 के बलेज मसीह है ये वो पहली असीरी है जिसमें दानियेल और दानियेल के साथियों को गिरफ्तार करके बाबल ले जाया गया और उनके नाम तब्दील किए गए। दिल तब्दील नहीं हुए और ना ही वो हो सकते थे। ईमान तब्दील नहीं हुए, नाम तब्दील हुए, डजंट मैटर। दूसरी बात, हम जो असीरी सेकंड या दूसरी असीरी हुई ये 597 में, 597 में ये एक दूसरी असीरी हुई है एक टाइम पीरियड के बाद। और उसके बाद तीसरी असीरी यरूशलेम की, यहूदा की हुई बाबल के हाथों, और ये 587 587 के बलेज मसीह में हुई है। और इन असीरियों के पीछे एक ही बात थी और वो ये है कि ये लोग बारहा बार उस खुदाए कुद्दूस को छोड़कर बुत परस्ती की तरफ माइल होते रहे और खुदा अपना जलाल किसी दूसरे को नहीं देता। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस मुख्तसर से तारुफ के साथ जो इन 3 हफ्तों पर मबनी था, मैं ये आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आइंदा आप हमारे साथ रेगुलर इन बाइबल स्टडीज में शरीक होना चाहते हैं, वैसे तो घड़ी पल का भी भरोसा नहीं है, लेकिन खुदा की मर्जी हुई कि अगर हम इस जमीन पर रहें और नेक्स्ट वीक फिर मिले, तो आपसे दरखास्त है कि एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो दानियेल पहले बाब को जरा बारीक बीनी से तलावत कर ले, तो आपके लिए भी समझना ज्यादा आसान और ज्यादा मुनासिब होगा। मैं भी ऐसा करूंगा और स्टडी भी करूंगा ताकि मैं बेहतर तरीका से आपकी मदद कर सकूं। और केवल इसके कि मैं इख्तिताम की तरफ जाऊं, मैं दुआ करना चाहूंगा आपके लिए भी और उन सब के लिए भी जो मुख्तलिफ तरह की दुश्वारियों में मुब्तला है। लेकिन खुसूसी तौर पर आज की इस मुख्तसर सी मुतालियाती तारफी बात के तहत हम अपने आप से मुताल्लिक जाने और वो जो बातें हमारे जानने की हैं उनको जाने, जो नहीं जानने की उनको एक तरफ रखें। जहां कहीं भी हूं, खुदाबंद अपने खुदा का नाम जपने वाले हों और इंजील के पैगाम को कौमों और उम्मतों और अहले ज़बान में आम करने वाले हों। खुदाबंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शे। आए हम दुआ करें। ए कादर मुतलक खुदाबंद खुदा, दिल की अथाह गहराइयों से ममनून है कि आज आपने
اپنے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہم سے بات کی ہے۔ خداوند اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بعض اوقات اس سیدھی راہ سے منحرف ہو جاتے اور دوسری طرف چل پڑتے ہیں، جس کے سبب سے ہم اسیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کی تعریف ہو کہ آپ ہم سے پیار کرتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے کہ ہماری بے وفائیوں کے باوجود آپ ہمارے ساتھ با وفا رہتے ہیں۔ اے خداوند، دانییل کی طرح، عزریہ، میسائل اور حننیہ کی طرح ہمیں اپنی وفاداری میں لیے چلیے اور ہمارے وسیلے سے اپنے نام کو جلال اور عزت دیجیے۔ اور التجا کرتا ہوں خداوند کہ آج آن لائن ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں میں اگر کوئی بھی بیمار، دکھی اور پریشان حال ہے، سٹریس اور بوجھ تلے دبا ہوا ہے، یسوع کے نام سے ان کو چھو دیجئے اور ان کو شفا عنایت فرمائیے، تسلی اور اطمینان دیجئے، تاکہ آپ کا نام آپ کے لوگوں کے وسیلہ سے ہمیشہ جلال اور عزت پاتا رہے۔ ہماری آج کی اس دعا کو سنیے اور قبول کیجئے، کیونکہ مانگتے ہیں زندہ مسیح کے جلالی اور خوبصورت ترین نام کے وسیلہ سے، آمین اینڈ آمین۔ خداوند خدا آپ سبوں کو برکت بخشے۔ ملیں گے بفضل خدا جب خداوند کی مرضی ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔